सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। आप लोगों का साथ है तभी तो महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो प्लीज आप लोगों से यही निवेदन है कि कथा को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच जाए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कोई भी हो, किसी भी भगवान की हो, कथा को पूरा सुनना चाहिए। जो ये भक्ति का, जो हम लोगों के अंदर ये भाव एक भगवान के प्रति है, तभी पता चलेगा जब कथा को हम पूरा सुनेंगे। और कुछ ना कुछ रहस्य भरी बात जरूर रहती है जो हमारे जीवन में रोजमर्रा, रोज जीवन में काम आने वाली बात रहती है। तो कथा को पूरा सुनना चाहिए। जब हम पूरा कथा को सुनेंगे तभी कोई ज्ञान भी प्राप्त होगा और तभी हम उस मार्ग पे चल पाएंगे, महादेव के बताए हुए मार्ग पे। नीलम दीदी, हरिंदर भैया 3 सूत्र के बारे में बताए। पहले में दया मांगना, नमः शिवाय का जाप करना, चर्चा करना, ये तीनों सूत्रों का पालन करने के लिए नीलम दीदी और हरिंदर भैया समझाए, बताए कि भगवान से दया मांगना चाहिए, भगवान की चर्चा करनी चाहिए। और चर्चा ये है कि हम 3 सूत्रों का पालन कैसे करते हैं, ये बताना है लोगों को, समझाना है लोगों को कि महादेव से दया कैसी मांगी जाती है। ये तो हो गई चर्चा। नमः शिवाय का जाप, नमः शिवाय का जाप करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कथा को पूरा सुनिएगा। कथा बड़ी ही सुंदर है जो आज मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूं। देखिए, एक गांव में एक परिवार था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बिटिया थी जिनका नाम उमा था। उमा छोटी ही थी अभी। दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। वो अक्सर शिवालय पे जाया करते थे महादेव की पूजा करने, तो उमा भी जाती थी। उमा बचपन से ही महादेव को अपना ली, महादेव को गुरु बना ली, महादेव के नेह में, प्रेम में भाव विभोर रहती थी हर वक्त। बचपन से ही भगवान से उसको लगाव हो गया, महादेव की शिष्या बन गई। धीरे धीरे समय बीता, उमा बड़ी हो गई। थोड़ा और समय बीता, उमा का उसके माता पिता एक अच्छा घर बर देख के विवाह कर दिए। उमा अपने ससुराल चली गई। उमा शिव की शिष्या थी, बड़ी ही सज्जन स्वभाव की थी। ससुराल में जाके पति का, सास ससुर का, सबका बड़ा ध्यान रखती, सबसे बड़ा दुलार पाते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनको एक लड़का हुआ। लड़के को देख के पति पत्नी बड़ा प्रसन्न हुए, उमा बहुत प्रसन्न हुई कि हमारा लड़का हुआ, महादेव की कृपा हुई। समय बीतता रहा, उनको एक ही लड़का रह गया, उसी को बड़ी मेहनत से वो लोग पालने पोसने लगे। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन एक दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में उमा के पति इस दुनिया से चले गए। उमा अकेली हो गई।
सास ससुर भी कुछ समय बाद चल बसे, बेटा और उमा। अब परिवार में 2 जन बचे। धीरे धीरे थोड़ा और समय बीता। उमा सोची कि बेटी का विवाह कर दूंगी, बहू घर में आ जाएगी तो मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगी, क्योंकि वो जब भी समय मिलता तो भगवान से ही उनको प्रेम था, भगवान के पास ही जाती थी। शिव चर्चा में जाए, मंदिर पे जाए, गुरु बहिना लोग के पास जाए, शिव की चर्चा करें, नमः शिवाय के बारे में बताएं। मतलब वो बस भगवान के मार्ग पे चलती थी। तो उनको मन में था कि बेटे का विवाह कर दूंगी, इसके बाद मैं तीर्थ के लिए चली जाऊंगी। सारे लोग तीर्थ के लिए जाते। धीरे धीरे समय बीता। एक अच्छी लड़की देख के अपने बेटे का विवाह कर दी उमा। बहू घर में आ गई, फिर से खुशियां घर में लौट आई। बड़े अच्छे से सब लोग रहने लगे। उमा एक दिन अपने बेटे से कही कि बेटा, सारे लोग गया जी जा रहे हैं, बाकी मेरा मन है कि मैं महादेव की नगरी में काशी नगरी जाऊं, 1 महीने वहीं रहूंगी, हमको वहां छोड़ देते तीर्थ यात्रा के लिए तो बड़ा बढ़िया रहता। लड़का कहा कि बिल्कुल जरूर छोड़ दूंगा माँ। बेटा जानता ही था कि माँ हमारी शिव भक्त है। अपनी पत्नी से कहा कि देखो भाग्यवान, माँ के लिए कुछ खाने के लिए बना देना, माँ 1 महीने के लिए जा रही। बहू कही ठीक है। बहू गुरु भैया गुरु बहनों बाहर गई और गाय गोबर की थी। उस गोबर के छोटे छोटे लड्डू के आकार के 30 लड्डू बनाई। गोबर के लड्डू बना के और एक झोले में कर दी। अगले दिन उमा का बेटा लेके उमा को निकले तो जो गोबर के लड्डू का झोला था वो भी पकड़ा दी कि माँ जी के लिए इसमें देसी घी का लड्डू बना के दी। जब रास्ते में बस में पहुंचा तो उसमें से गोबर में से पानी रिस रिस के और उस झोले के रास्ते चू रहा था। अपनी माँ से पूछा कि माँ, पता नहीं क्या बना के दी है कि इसमें से चूहे जा रहा है। माँ कहीं कि बहू कही है कि इसमें देसी घी का लड्डू है, सीरा उरा ज्यादा कर दी होगी, वही चूरा होगा। लड़का कहा ठीक है माँ। अब काशी नगरी पहुंचे लोग। उमा को काशी नगरी छोड़ के लड़का घर वापस लौट आया। उस दिन तो दिन बीत गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो गुरु बहिना गई गंगा स्नान की। गंगा स्नान करने के बाद जब आई कि कुछ नाश्ता कर लूं, पूजा पाठ करने के बाद सोची कुछ नाश्ता कर लूं, झोले में से जो लड्डू बहू दी है बना के मैं नाश्ता कर लूं। तो जब निकाल रही हूँ लड्डू तो देख रही उसकी उसमें गोबर का लड्डू है। फिर उसको उसी में रख दिया और रोने लगी, सोचने लगी कि देखो हमारी बहू का देखो हमारी बहू का गोबर का लड्डू बना के दे दिए। अब ये बात महादेव को देख नहीं गई। उनके शिष्यों के साथ कोई बुरा करे और महादेव चुप होके देखते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। महादेव तुरंत एक साधु का रूप बनाए और माँ जी के पास, उमा के पास पहुंचे। उमा से कहे कि ऐसा है मैया की क्या कर रही थी। उमा कहे कि बाबा बैठी जो थी नाश्ता करने, भोजन करने के लिए, बाकी हमारे पास कुछ है नहीं कि मैं खाऊं। तो बाबा कहे कि मैं भी तो भूखा ही हूं, मैं भी सोचा हूं कि तुम लग रहा है खाने जा रही हो तो मैं भी चला आया हूं, तुम मुझे भी कुछ दे दोगी तो खा लूंगा। तो उमा कहे कि मेरे पास तो कुछ है नहीं बाबा कि खिलाऊं। तो बूढ़े बाबा कहे कि झोले में जो है उसमें से निकाल के हमको दो। तो उमा कह रही अरे झोले में खाने लायक नहीं है। बाबा जिद करने लगे नहीं झोले में से ही हमको दो, हम उसी में का खाएंगे। अब उमा संकोच में थी, उसमें तो गोबर के लड्डू हैं, दूं तो कैसे दूं, बड़ी परेशान। बाबा लगे जिद करने। उमा जब झोले में हाथ डाली, एक लड्डू निकाली तो
बाहर निकाल रही हैं तो देसी घी में बिल्कुल मेवे का लड्डू बना हुआ है। महादेव को दी। महादेव बड़े प्रेम से खाए। एक लड्डू निकाली, अपने खाई, पानी पी। अब अगले दिन भी फिर गई, गंगा स्नान की, पूजा पाठ की, बाबा के दर्शन की। इसके बाद फिर झोले के पास पहुंची। फिर जैसे ही झोले के पास पहुंची वैसे ही फिर बाबा आ गए। फिर बाबा को एक लड्डू दें, एक लड्डू अपने खाए। धीरे 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 समय बीतता रहा। महादेव रोज उमा के साथ रोज उसका लड्डू खाते रहे। समय अब 30 दिन बीत चला। 30 दिन में जो उमा थी, ऐसी जवानी में भी उसकी शरीर नहीं थी, ऐसी शरीर हो गई एकदम हष्ट पुष्ट, एकदम निरोग, एकदम चमकदार स्किन, बड़ी सुंदर लगने लगी। अवस्था तो बूढ़े की थी, बाकी चेहरे पे तेज था, चमक थी। अब 30 दिन हो चला तो जो उमा की बहू थी उनके बेटे से कही कि ये जी, माँ जी को छोड़ के आए हो 1 महीने के लिए, जाओ अब लेके आओ, समय हो गया लाने का। लड़का कहा कि हाँ हाँ आज ही निकलूंगा। पहुंचे काशी नगरी। जब काशी नगरी पहुंचे तो इधर उधर देख रहे हैं कि माँ कहीं दिख नहीं रही है। माँ सामने ही है। माँ अपने लड़के को पहचान गई, उमा पहचान गई, बाकी लड़का नहीं पहचान पा रहा है। उमा कहीं, अरे बेटा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जब देखा कि माँ हमारी इतनी चमकदार, इतनी सुंदर लग रही है, तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि महादेव की नगरी में आके माँ हमारी स्वस्थ हो गई। बड़े खुशी खुशी घर लेके पहुंचा। जब घर लेके पहुंचा तो जो झोले में से रोज बाबा को लड्डू खिलाती थी, उसमें झोले में खूब ढेर सारा सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ है। बहू जब झोला खोली तो देखी कि उसमें खूब ढेर सारा सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ भरा हुआ है। अपनी सास को देख के बड़ी अचंभित कि देखो तो माँ जी कितनी सुंदर लग रही हैं, कितना स्किन इनकी चमकदार हो गई है। और तो और देखो, जिस झोले में मैं गोबर का लड्डू दी थी, उस झोले में एक झोला सोना हीरा मोती लेके आई है माँ जी। अब जब ये बात देखी तो अपने पति से कही शाम को कि सुनते हैं जी, माँ जी तो तीर्थ करके चली आई, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना माँ को अभी अपने मैं काशी यात्रा पे भेज दूं तीर्थ करने के लिए। तो उमा का बेटा कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे हम अपनी माँ को छोड़ के आए, पहुंचा के आए, उसे तुम्हारी माँ को भी पहुंचा देंगे, वो भी तो हमारी माँ है। तो उमा की बहू बड़ा प्रसन्न हुई, अपने माँ को बुलवाई और जैसे उमा के लिए गोबर का लड्डू बनाई थी, तो अपने माँ के लिए देसी घी का लड्डू खूब मेवा मिष्ठान डाल के बनाई और एक झोले में करके और अपने पति के साथ अगले दिन उनको काशी के लिए रवाना कर दी। जब रास्ते में गए तो सोच रहे हैं उमा के बेटे कि माँ को तो दी थी तो खूब बढ़िया लड्डू बना के दी थी, उसमें से सीरा, उसमें से देसी घी टपक रहा था। अब देखो अपनी माँ को पता नहीं कैसा लड्डू बना के दिए कि उसमें से थोड़ा भी घी नहीं टपक रहा है। अब काशी नगरी पहुंचे, माँ जी को छोड़ के वहां अब दामाद जी चले आए घर। अगले दिन जब जो उमा की बहू की माँ थी, गंगा स्नान की, इसके बाद भगवान का पूजा पाठ की, आई बैठे भोजन करने के लिए। जैसे ही भोजन करने बैठी, महादेव तो जान ही रहे थे कि किस मनसा से, किस लालसा से भेजी है उमा की बहू। भगवान फिर वैसे ही बूढ़े का रूप बना के और उसके पास पहुंच गए। बिटिया मुझे भूख लगी है, थोड़ा कुछ खिला देती। तो कहाँ से तुम आ गए? एक तो भूख लगी थी, कितने देर से गंगा स्नान की, लाइन में लग के भगवान के दर्शन की, अब खाने आई तुरंत तुम टपक गए। हमारी बेटी इतना बढ़िया मेवा देसी घी में बना के दी है, तुम्हारे लिए दी है, हमारे लिए दी है। भगवान बड़े क्रोधित हो गए, बड़े रुष्ट हो गए, वहां से चले गए बाबा। अब वो लड्डू खा ली। जैसे ही लड्डू खाए, गुरु भाई गुरु बहना वो सुअर बन गई। अब इस चमत्कार को वहां कई ब्राह्मण, कई पंडा देख रहे थे कि औरत सुअर बन गई। सब कहा कि जरूर कोई पाप की होगी जो महादेव की नगरी में आके सुअर बन गई।
अब कोई मारता इधर जाती, कोई मारता उधर जाती। अब धीरे 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 30 दिन का वक्त बीत चला। जब 30 दिन हो गया तो उमा की बहू कह रही है अपने पति से कि ये जी जाते माँ को ले आते। तो कहा हाँ हाँ माँ को लेने जाना है। अब उमा का बेटा पहुंचा काशी नगरी। फिर अब अपनी सास को लगा इधर उधर खोजने। अब सास थी तब तो दिखे, वो तो सुअर बन चुकी थी। अब जब इधर उधर देख रहा है तो सुअर तो पहचान गई कि हमारा दामाद आ गया है। बाकी दामाद नहीं पहचान पा रहा था कि यही हमारी सासू माँ है। अब सुअर इशारे कर रही है, पास दौड़ दौड़ जा रही है, डंडे मार मार के दूर भगा दे रहा है। फिर खोजते खोजते रहा तो ब्राह्मणों से, कई पंडों से पूछा कि ऐसा है कि एक बूढ़ी मैया को छोड़ के गया था, यहीं पे थी और 30 दिनों के लिए तीरथ पे आई थी। तो कहे हाँ हाँ वही बुढ़िया जो सुअर बन गई है। तो उमा के बेटे का एक सुअर बन गई है तो हाँ जरूर कोई बुरा कर्म की होगी जो महादेव की नगरी में आकर सुअर बन गई है। अरे वो तो मारे मारे फिरती है, लोग इधर से मारते उधर जाती है, उधर से मारते उधर जाती है, देखिए कहीं घूम रही होगी। अब उमा का बेटा समझ गया कि लग रहा है वही सुअर जो हमारे पास आई थी। अब एक गाड़ी बुक किया और सुअर को उसमें कई लोगों की मदद लेके लदवाया। सुअर को लेके घर पहुंचा। जब घर गाड़ी रुकी तो उमा की बहू सोची कि माँ जी तो झोले में सोना चांदी लेके आई थी, लग रहा है हमारी माँ को हम मेवा मिश्री बना के दिए थे, खूब खाई है, खूब सुंदर हो गई होगी। देखो गाड़ी में लाद के सोना चांदी आई है, ये क्या लेके आई, झोले में लेके आई थी। अब यही सोच के बहू बड़ा प्रसन्न। बेटा जब घर में गया उमा का तो उमा की बहू पूछ रही है माँ कहाँ है। तो उमा के बेटे कहे कि जाओ देखो गाड़ी में बैठी हुई। जब उमा की बहू गाड़ी के पास गई तो देखी कि उसमें सुअर बैठी हुई है, हूं कर रही है। दौड़ के भाग चली, आके करी अरे उसमें तो सुअर है, हमारी माँ कहाँ है। उमा का बेटा कहा कि देखो सासू माँ लग रहा है कोई श्राप दे दिया है, वहां पे कोई पंडा पुजारी श्राप दे दिया है, इसलिए माँ जी सुअर बन गई है। अब उमा की बहू लगी हो चिल्ला चिल्ला के रोने कि अब तो मैं मायके की भी नहीं रही, हमारे भाई जानेंगे, हमारे परिवार वाले लोग जानेंगे, हमारा गांव गिराव जानेगा तो क्या कोई कहेगा कि माँ को काशी जी भेज के सुअर बना दी। हे भगवान अब मैं क्या करूं। लगी चीखने चिल्लाने, लगी रोने। बाकी ये नहीं बताई कि अपने सासू माँ को मैं गोबर का लड्डू देती। और उमा भी जाहिर नहीं की कि हमारी बहू हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव की थी, इतना खराब व्यवहार की थी, उमा भी नहीं बताई। अब जब उसके बहू के समझ में आ गया उमा के कि लग रहा है कि मैं माँ जी को सताई तो उसकी सजा भगवान हमारी माँ को दी। अब अपनी माँ जी के पैरों पे गिर के लगी क्षमा मांगने की, माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए। उमा कही कि बिटिया मैं क्या क्षमा करूं, क्षमा मांगनी है तो महादेव से मांगो। महादेव की नगरी में जाके तुम्हारी माँ सुअर बन गई तो क्षमा मांगना ही है तो महादेव से मांगो, महादेव की शरण में जाओ। लगी महादेव से दया मांगने। उमा भी महादेव को मनाने लगी कि हे प्रभु हमारी लाज रख लीजिए, लोग कहेंगे कि हम ही टोना टोटका कर दिए तो इसकी माँ सुअर बन गई, इस पे दया करिए। थोड़ी देर के बाद सुअर के रूप से वो स्त्री रूप में हो तो गई, बाकी बिल्कुल शरीर में जान नहीं था, बीमार अवस्था में। उमा जब अपनी माँ को देखी तो लगी, उमा की बहू जब अपनी माँ को देखी तो पकड़ के माँ को रोने लगी कि हमारे किए की सजा हमारी माँ को मिल गई। तो देखिए लालच बहुत बुरी बला है, और सास भी हमारी माँ ही होती है। मानिए तो हमारी माँ हमको जन्म देती है, पर हमारी सास भी तो, सास के वजह से हमको एक परिवार मिला, एक घर मिला। माँ के घर से हम रोते हुए गए तो सास का कंधा मिला, कंधे पे सर रख के रोने के लिए। माँ ने तो हमको संस्कार दिए, पर उस संस्कार पे किस तरह से ठीक से रास्ते पे चला जाता है उसको सिखाता कौन है? हमारी सासू माँ। हमारे माता पिता कुल की
लाज को, मर्यादा को रखने के लिए सिखाए। पर उस मर्यादा में कैसे रहते हैं और कैसे उस मर्यादा को आगे बढ़ाते हैं, उस कुल का आगे बढ़ाते हैं, ये हमारी सास सिखाई। तो सास भी माँ के स्थान पे है, माँ से कहीं उनका ऊंचा दर्जा हो जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उस पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव। ए बबलू, बबलू बंद कर दो।